किसी जंगल में एक पक्षियों का परिवार रहता था। उस पक्षियों के परिवार में एक मीनू चिड़िया, एक लक्ष्मी चिड़िया और उसका बेटा चांद रहता था। सब खुशी खुशी रह रहे थे। मीनू चिड़िया तो पहले बहुत मेहनत करता था, पर जब से उसकी दोस्ती कालू कौवे से हुई थी, ना तो वो दाना लाता और ना ही अपने बच्चों का ख्याल रखता। मीनू यार, फिर कैसी है तुम्हारी जिंदगी? खुशी से रह रहे हो ना? फाड़क के समय घर में बैठना और दिन भर आराम करते रहना मजा आता है कि नहीं आता है? कालू यार, तुम तो सच ही कहा करते थे कि ऐसी जिंदगी जीने में तो सच में बहुत मजा आता है। जब चाहा खाया, जब चाहा पिया और जब चाहा सोया। मुझे तो बहुत मजा आता है ऐसी जिंदगी जीने में। जब मैं तुम्हें पहले घोंसले में सोया हुआ देखता था तो सोचता था कि आखिर ये कालू दिन दिन भर पूरी रात घोंसले में कैसे बिता लेता है, बोर नहीं होता। पर अब तो सच में बहुत मजा आने लगा है। पर वो लक्ष्मी है ना, 10 बातें मुझे ही सुना देती है। मैं तो बस एक कान से सुनता हूँ और दूसरी कान से निकाल देता हूँ सारी बातें। मेरी तरह, बिल्कुल मेरी तरह करते हो तुम। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अच्छा चल कव्वे यार, अब मैं चलता हूँ अपने घर। लक्ष्मी चिड़िया ने खाना बना लिया होगा। हो सकता है वो सारा खाना खुद खा ले और अपने बच्चों को खिला दे, मेरे लिए कुछ बचाए ही ना। उसके बाद मीनू चिड़िया घर आ जाता है। मीनू चिड़िया घर आता है, उधर लक्ष्मी चिड़िया भी दाना लेकर वापस आ जाती है। और फिर मीनू चिड़िया कहता है, भोजन बना लिया तुमने? कहाँ? अभी कहाँ बनाया है मैंने भोजन? अभी तो लाई हूँ दाना। अभी थोड़ी देर में बनाती हूँ भोजन। मैं भी काम कर कर के थक जाती हूँ। मुझे भी थोड़ी देर सांस ले लेने दिया करो। बेचारी लक्ष्मी चिड़िया भी काम कर कर के थक जाती थी। पहले दाना खोजना, फिर रसोई में खाना बनाना। पर जैसे तैसे कर कर लक्ष्मी चिड़िया रसोई में जाती है और खाना बनाकर अपने पति को और अपने बच्चे को खिला देती है। अगली रात वह अपने पति मीनू को कहती है, सुनिए, मैं बहुत थक जाती हूँ भोजन ढूंढते ढूंढते। आप भोजन ढूंढ लाया करिए और मैं घर का सारा काम कर दिया करूँगी। तुम भोजन ढूंढकर मेरे ऊपर एहसान नहीं कर देती हो। अगर तुम भोजन ढूंढती हो तो मैं भी बच्चों का ख्याल रखता हूँ पूरे दिन। बच्चों का ख्याल तो मैं भी रख सकती हूँ। मैं देख रही हूँ आजकल आप बहुत कामचोर हो रहे हैं। पहले तो आप बिना बोले भोजन भी ले आया करते थे। जब घोंसला कमजोर होता था तो आप घोंसला भी अकेले ही मजबूत कर दिया करते थे। पर जब से आपने कालू भैया से दोस्ती की है, आप बहुत कामचोर हो रहे हैं, बिल्कुल कालू भैया की तरह। पर मीनू कहाँ सुनने वाला था। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन लक्ष्मी चिड़िया मीनू चिड़िया को कहती है, सुनिए जी, मैं जा रही हूँ दाना खोजने। आप बच्चे का ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि सोए रहिएगा। मैंने सुना है आजकल जंगल में एक चील आई है जो छोटे छोटे बच्चे को ले जाती है। आप ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे का। तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा चांद को। उसके बाद लक्ष्मी चिड़िया बाहर निकल जाती है और इधर मीनू सो जाता है। चांद खुद से बातें करते हुए कहता है, मम्मा तो गई है दाना लाने, क्यों ना मैं बाहर थोड़ा घूम फिर के आ जाऊं। जग्गू के साथ थोड़ा खेल भी लूंगा। मम्मा कौन सा तुरंत आ जाएगी और पापा को तो मेरी कोई फिक्र भी नहीं है। चल ही जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। मम्मा के वापस आने से पहले मैं घर वापस आ जाऊंगा। उसके बाद चांद घूमने के लिए बाहर निकल जाता है।
उड़ते उड़ते उसे पता ही नहीं लगता कि वो कहाँ पहुँच गया है। वह एक पेड़ पर बैठता है। तभी वहाँ पर एक चील आती है और अपने मन में सोचती है, अरे वाह, पहली बार मेरा शिकार मुझे मेरे सामने मिला है। कच्चा कच्चा मांस। यह पक्षी का मांस तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होगा, खाने में भी मजा आ जाएगा। अभी पूछती हूँ इस पक्षी से। तभी सामने से लक्ष्मी चिड़िया आ रही थी और वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है और फिर वह चील के सामने बैठती है और बोलती है, चील दी, मैं अभी आपके घोंसले की तरफ से आ रही हूँ। मैंने देखा कि कालू कौवा आपका अंडा पी रहा है। जल्दी से जाए चील दी, अपने अंडे का ख्याल करे। वो कालू कौवा सारा अंडा पी जाएगा आपका। चील वहाँ से चली जाती है और लक्ष्मी चिड़िया अपने बेटे चांद को लेकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन चिड़िया अपने पति को कुछ नहीं बोलती और वह पूरी रात जगकर यही सोचते रहती है कि आखिर जब वो इस दुनिया से चल जाएगी तो उसका पति उसके बच्चे को कैसे संभालेगा। अगले दिन चिड़िया को बुखार आ जाता है। तभी मीनू चिड़िया को बोलता है, लक्ष्मी, तुम्हें तो बुखार आ गया है और तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए दाना लेकर आता हूँ। बस तुम चांद का ख्याल रखना। आज मीनू बहुत दिनों बाद ही दाने की तलाश में बाहर निकला था। उसे दाना कहीं नहीं मिल रहा था। फिर वह एक जगह से दाना ले आता है और फिर रसोई में भी खुद ही काम करता है। लक्ष्मी, अब मुझे पता चल गया तुम कितना सारा काम करती हो और उफ तक नहीं करती हो। सारा काम करके भी मैं तुम्हें कितनी सारी बातें सुनाता हूँ। मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैंने आज बहुत दिनों बाद दौड़ा और फिर दाना खोजा। मुझे दाना कहीं नहीं मिला। एक जगह पर मुझे दाना मिल गया और आज रसोई में पहली बार काम करा तब पता चल गया कि आखिर तुम कितनी मेहनत करती हो। तुम्हारी इतनी मेहनत सारे पक्षी नहीं कर सकते हैं। बस मैं यही चाहती थी कि आपको इस चीज का